हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ मैं आपके लिए 4 बहुत ही कमाल के और बिल्कुल नए आइडियाज़ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सभी के सभी आइडियाज़ वेस्ट मटेरियल से बनाने हैं, बनाने में बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आइडिया नंबर 1 से। तो मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से पैंट पीस। तो देखिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है एक रेक्टेंगल पीस, और नीचे की तरफ ये जो प्लास्टिक वाला आटा बैग होता है आशीर्वाद वाला, वो मैं यूज़ कर रही हूँ 22.5 इंच, और ऐसे लिया है 28 इंच। अब आपको क्या करना है, इसे पिनअप करना है और चारों तरफ सिलाई लगानी है। अगर आपके पास आटा बैग नहीं है तो जो स्टिफ वाला हमारे पास बासमती का राइस बैग होता है ना, प्लास्टिक वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हमें 2 पीसेस रेडी करने हैं। तो दोनों पीसेस पे नीचे की तरफ आटा बैग लगा के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो 28 इंच वाली साइड है, यहाँ से हमें दोनों को ऊपर की तरफ से फोल्ड करके फिनिश कर लेना है। तो दोनों पीसेस को देखिए ऊपर से फिनिश कर लिया। अब एक पीस रखना है, दूसरे पीस को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, दोनों को फेस करते हुए, दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ, तीनों तरफ इसके आपको सिलाई लगा लेनी। तो तीनों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब हम यहाँ से इसका बेस बना लेते हैं। तो ये साइड वाली सिलाई है, साइड वाली सिलाई आपको छोड़ देनी है, और साइड वाली सिलाई छोड़ने के बाद आपको निशान लगाना है 5.5 इंच पे, 5.5 इंच, और इस तरफ से भी स्टिचिंग को छोड़ते हुए आपको निशान लगाना है 5.5 इंच पे। तो इसी तरीके से हमें इस बॉक्स को पूरा यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेना है 5.5 इंच का। ऐसा ही हमें दूसरी तरफ भी, इसके बिल्कुल सामने वाली तरफ भी ड्रॉ कर लेना है। तो दोनों तरफ देखिए मैंने निशान लगा लिया। अब इसी निशान के ऊपर आप इसे कट कर लीजिए। तो देखिए दोनों तरफ से मैंने कट कर लिया। अब हम बेस बना लेते हैं। तो इसे आपको इस तरीके से पकड़ना है देखिए, और पूरा लंबाई में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं पिनअप करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे सिलाई लगानी है, और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से इसे फ्लैट बिछाना है, और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे लाइनिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आटा बैग ऑलरेडी बहुत स्टिफ होता है। अगर आप चाहें तो लाइनिंग भी अंदर की तरफ यूज़ कर सकते हैं। अब बना लेते हैं हैंडल। तो 13 इंच इंटू 3 इंच का कपड़ा लिया है, ये मैंने पेंट पीस में से ही लिया है। इसके बीच में रखना है आपको प्लास्टिक वाली बोरी, यही आटा बैग रख रही हूँ मैं। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, राइस बैग या आटा बैग, उसका पीस रखना है, और सिलाई लगा के दोनों हैंडल्स को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम हैंडल को लगाएंगे यहाँ साइड वाली तरफ। ये जो हमारा साइड वाला जोड़ है, ये वाला, इसका हम रेफरेंस लेंगे, यहाँ पे हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो हैंडल मैं अंदर की तरफ से अटैच कर रही हूँ, आप चाहे तो बाहर की तरफ से भी दूसरे वाले हैंडल भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए रखना है। सेंटर से अप्रॉक्सीमेट 2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें हैंडल को दोनों तरफ अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने हैंडल अटैच कर लिया, और ये हमारा लॉन्ड्री बैग बन के देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया। देखिए साइड्स, फ्रंट, बैक साइड, और अंदर की तरफ से देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। तो काफ़ी सारा सामान आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो वैसे तो नाप मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो फिर से एक बार इसका नाप बता देती हूँ कि फ़ाइनल नाप हमारे पास क्या बन के रेडी हुआ है। तो ये बना है हमारे पास 15.5 इंच, और इसकी लंबाई भी है 15.5 इंच। तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का हमारा ये स्टोरेज बैग बनके, लॉन्ड्री बैग बनके यूज़ हो चुका है। तो आप इस बैग का मल्टी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के टॉयज़ वगैरह स्टोर करने के लिए, एज अ लॉन्ड्री बैग, लॉन्ड्री के जितने भी कपड़े हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और वैसे छोटा मोटा बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह स्टोर करने के लिए इस बैग का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के कपड़े स्टोर करके इसमें रख सकते हैं, बेडशीट, कुछ भी आप इसे एज अ स्टोरेज बैग यूज़ कर सकते हैं। तो बनाने में कितना आसान था देखिए, बेकार पड़े पेंट पीस से हमने इसे बनाया है। तो आई होप आपको आज का आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। आइडिया नंबर 2, इसके लिए मैंने यूज़ किया है कपड़े का छोटा सा पीस। रेक्टेंगल पीस लेना है, इसके मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसी रेक्टेंगल पीस को हम नई ट्रिक से कट करेंगे और एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसे पहले आपको फोल्ड करना है। यहाँ से आपको निशान लगाना है 6 इंच पे, उसके बाद आपको अंदर की तरफ निशान लगाना है 1.5 इंच पे, और फिर इस निशान को आपको सीधा स्ट्रेट आगे तक मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको इसी निशान के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे।
तो बस हमें ये एक ही कट लगाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कट। उसके बाद हमें यहाँ ऊपर की तरफ से भी थोड़ी सी राउंड शेप दे देनी है। तो ये आ गई हमारी इस तरीके से शेप। अब हमें इस पर स्ट्रैप लगानी है, तो 1 इंच से थोड़ा सा कम लिया है मैंने डिस्टेंस साइडों से, और हमें स्ट्रैप को रखना है और स्ट्रैप को रखते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये होगी हमारी स्ट्रैप अटैच। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक लाइनिंग वाला पीस, राइस बैग, फॉर्म शीट, आटा बैग, कुछ भी ले सकते हैं। उसके ऊपर रखना है एक लाइनिंग के लिए कपड़ा, जो भी आप अंदर की तरफ यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद जो हमने बनाया है सीधी तरफ अंदर की तरफ, और इसे अच्छे से रख लेना है। उसके बाद आपको कर लेना है इसे पिनअप, ताकि आपको सिलाई लगाने में ईजी हो जाए। तो पिनअप करने के बाद अब हमें इस पर सिलाई लगानी है, तो थोड़ा सा छोड़ देना है हमें। यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए पूरा राउंड में घुमाते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं, सारा एक्स्ट्रा जितना भी है तो एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। और पूरे साइडों में हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे कट करने के बाद, ताकि ये अच्छे से टर्न हो जाए और बिल्कुल अच्छे से इसके एजेस बाहर को निकल जाएँ। तो नोचेस लगाने के बाद अब इसे जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ था वहाँ से आप इसे सीधा कर लीजिए। तो ये हमने इसे सीधा कर लिया। इस तरीके से एक रेक्टेंगल पीस आ गया। उसके बाद जो हमने ओपन किया था उसे अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली, एक सिलाई मैंने बीच में भी लगा ली। तो एक क्विल्टेड पीस हो गया। अब हम पॉकेट बनाते हैं। 7.5 इंच और 5 इंच का कपड़ा लिया है पॉकेट बनाने के लिए। एक ज़िप ली है मैंने, ज़िप मैंने लिया अप्रॉक्सीमेट 6 इंच, और इसे हम साइडों से फिनिश करेंगे कपड़े की सिंपल पट्टी से। तो 2.5 इंच 2 इंच की पट्टियाँ ली हैं। इसे आपको इस तरीके से रखना है और रखते हुए आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। पलटते हुए इसे हम फिनिश कर लेंगे। तो फोल्ड करना है पट्टी को, देखिए, फिर एक और फोल्ड करना है और इस पे आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हम पट्टी से इसको फिनिश कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फिनिश। अब सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। ये हमने सिलाई लगा ली। दूसरी तरफ को पलटते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। अब एक लेना है लाइनिंग का पीस। लाइनिंग का पीस अप्रॉक्सीमेट 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है नीचे की तरफ से, और फिर सिलाई लगानी है और फिर पलटते हुए आपको इस तरीके से इसके तीनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर की तरफ से पाइपिंग बन जाएगी, बीच में ज़िप। इस तरीके से बनाने में हमारी ये 2 पॉकेट्स बनेंगी। अब हम इसे इसके साथ अटैच कर लेते हैं। 4.5 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद आपको पॉकेट को रखना है, और इस तरीके से रखते हुए तीनों तरफ से आपको फोल्ड करते हुए इस पे पूरे पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो तीनों तरफ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने पॉकेट को लगा लिया। अब हमें इसे इस तरीके से करना है, देखिए, दोनों तरफ से, और साइडों पे पहले सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, बराबर बिठाते हुए दोनों तरफ सिलाई लगा लीजिए सीधी तरफ से। सिलाई लगाने के बाद फिर इसे इस तरीके से घुमाना है और उसके बाद फिर आपको साइडों पे दोनों तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारा बेस भी बन जाएगा, साइड भी बन जाएगी, आपको अलग से जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लग गई हमारी सिलाई। अब हम इसमें लगा लेते हैं वेलक्रो। तो देखिए इस तरीके से कितने अच्छे साइज़ का हमारा ये बैग बन के रेडी हो जाता है। अभी हम इसमें वेलक्रो लगाते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल फिनिशिंग दिखाऊंगी। तो वेलक्रो का एक पीस ये देखिए, वेलक्रो का पीस मैंने अटैच कर लिया और ये प्यारा सा स्लिंग बैग बनके हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए, कपड़े के जस्ट एक सिंगल पीस से बनाया है, साइड्स भी बन गई, बॉटम भी बन गई और फ्लैप भी बन गया। तो सिर्फ एक रेक्टेंगल पीस को यूज़ करके हमने इसे बनाया और देखिए प्यारा सा बैग हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप भी इसी तरीके से बचे हुए कपड़े के पीसेस से घर पर ही इसे बना सकते हैं। और अंदर की तरफ स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, देखिए, एक बड़ी पॉकेट और एक और पॉकेट और एक जिपर पॉकेट। तो 3 पॉकेट के साथ ये प्यारा सा बैग हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका। तो देखिए, कपड़े के छोटे से पीस से बना है, बनाने में आसान है। तो आप भी इसे घर में बचे हुए छोटे से पीस से बना सकते हैं। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल पीस लिया है। सबसे पहले ये 11 बाय 11 इंच का है। हम इसे ऊपर की तरफ से हल्का सा राउंड शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया। अब हमें लेना है एक पीस लाइनिंग का, 11 बाय 11 इंच की लाइनिंग, और बीच में मैं यूज़ कर रही हूँ सीमेंट बैग और राइस बैग प्लास्टिक वाला। आप फॉर्म शीट भी ले सकते हैं।
इस तरीके से तीनों पीसेस को रखना है और हम इन पे सिलाई लगा के इसे क्विल्ट कर लेंगे। तो पहले मैंने तीनों तरफ से इस पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसमें बीच में भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम उसी शेप में कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कट कर लीजिए। ये देखिए सेम इसी तरीके से एक और पीस रेडी कर लीजिए। तो देखिए मैंने 2 पीस रेडी कर लिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो हमारे पास 2 पीसेस रेडी हो गए। अब देखिए मैंने पॉकेट के लिए एक पीस रेडी किया है। इसके मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 7 इंच इंटू 11 इंच। इसे एक तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसे यहाँ नीचे की तरफ रखते हुए चारों तरफ सिलाई से पॉकेट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया। अब हम बनाएंगे इसकी साइड की पट्टी। तो हमें मेज़रमेंट देखिए कैसे लेने हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरा 31 इंच है, 1 इंच में ऐड करूँगी 32 इंच। तो मैंने ये स्ट्रिप रेडी की है उसी तरीके से बीच में डाल के 7.5 इंच इंटू 32 इंच जो मैंने आपके सामने अभी नापा। इस तरीके से राउंड में घूमते हुए हमारी ये स्ट्रिप लगेगी। तो बीच में हम इसके लगाएंगे ज़िप। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए तो साइड से जितना भी आप प्लेन रखना चाहते हैं, देखिए मैंने दोनों पीसेस को रखा। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे इसे कट करूँगी। आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। ये देखिए तो इतना मैं प्लेन रखूँगी, बाकी पे मैं ज़िप लगाऊँगी। तो मैं इसे कट करके अलग कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से। तो ये जो पीसेस हैं ये हमारे साइड में आ जाएंगे और ये जो मैंने कट करके अलग कर लिया ये बीच में आ जाएगा ज़िप के साथ। तो पहले हम इसमें लगा लेते हैं ज़िपर। तो बाकी पीसेस साइड में रख दिए। इसे हम सेंटर में से बीच में से कट कर लेते हैं और इसमें हम लगाएंगे ज़िप। तो ज़िप की सीधी तरफ आपको अंदर की तरफ रखनी है और इस पे सिलाई लगा लीजिए। देखिए मैंने सिलाई लगा ली। इसे पलटते हुए इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो ज़िप का एक पीस अटैच हो गया। दूसरा भी हमें इसी तरीके से करना है। सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और पूरे पे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली। पलटते हुए इस पे भी टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो ज़िप इंसर्ट होगी। अब हम रनर डाल लेते हैं। तो रनर को इंसर्ट कर लिया और एक्स्ट्रा ज़िप को मैंने कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो पीसेस हमने पहले काट के अलग किए थे 32 इंच में से, उन्हीं पीसेस को हम दोबारा से इसमें जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे और दूसरे वाले पीस को यहाँ पे। तो ये हमारा दोबारा से 32 इंच वाला पीस रेडी हो गया। बस इसमें हमने बीच में ज़िप लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से। तो टॉप स्टिच भी लग गया। ये हमारा इस तरीके से आएगा। देखिए तो वही वाला पीस है, बस मैंने बीच में ज़िप को इंसर्ट कर लिया है। अब इसे हम साइड पे रखते हैं, स्ट्रैप बना लेते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए देखिए इस तरीके से पट्टी ली है और पट्टी को मैंने फिनिश कर लिया है। अब हम स्ट्रैप को लगा लेते हैं। तो सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच का डिस्टेंस लेते हुए मैंने स्ट्रैप को अटैच कर लिया है। अब हम साइड पट्टी को अटैच करते हैं। तो सेंटर पॉइंट ले लिया है और सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है। देखिए इस तरीके से। और मैं इसे पूरा पिन अप कर लेती हूँ। और इस टाइम अगर आपका नीचे की तरफ से ज़्यादा आता है तो आप उसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बनाने में अगर आपकी पट्टी छोटी बड़ी भी हो जाती है तो आप उसे कट कर सकते हैं ईज़िली। तो देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसे मैं कट करके अलग कर लूँगी। ये देखिए। अब हम दूसरा पीस ज्वाइन कर लेते हैं। सेम वैसे ही करना है आपको। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाना है। देखिए हमें इस तरीके से मिलाते हुए पूरा राउंड पे मैं इसे पिन अप कर लूँगी। ये देखिए मैंने पूरे पे सिलाई लगा ली इस तरीके से। अब हम बनाएंगे इसका बेस। तो मैं आपको बताती हूँ बेस के मेज़रमेंट कैसे लेने हैं। इस तरीके से नापना है। देखिए 11 इंच। दूसरा हमें ये वाली साइड लेनी है 7.5 इंच। तो एक पीस मैं रेडी कर लिया। देखिए मैंने उसी तरीके से राइस बैग डाल के इसे हम यहाँ पे बेस पे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली बेस पे। अब सारे रफ एजेस को हम पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे पट्टी लगा के। तो देखिए सारे रफ एजेस मैंने पट्टी लगा के फिनिश कर लिए। अब यहाँ से हम बैग को सीधा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से देखिए इसका फाइनल लुक आया है और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से
देखिए कितना अच्छा हमारा वाइड इसका बेस बना है। तो टिफ़िन वगैरह रखने के लिए जो गोल वाले टिफ़िन होते हैं बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए मैं आपको टिफ़िन रख के दिखाती हूँ इसमें इस तरीके से। फिर छोटा और भी इसमें अभी ऊपर की तरफ स्पेस है, फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं इस तरीके से। 1 लीटर की बोतल और साइड में कुछ भी आप और सामान रखना चाहें तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में हमारा ये बैग बना है। तो देखिए ये लंच बैग हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी है। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, मैं बेडशीट का पीस यूज़ कर रही हूँ। तो 34 इंच इंटू 17 इंच का एक रेक्टेंगल पीस लिया है और एक पीस मैंने लिया है राइस बैग का। अब हमें क्या करना है, इसे हम अच्छे से पिनअप कर लेंगे और हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसे क्विल्ट कर लेंगे ताकि ये दोनों पीसेस हमारे अच्छे से आपस में अटैच हो जाएं। तो मैं सिंपल सिलाई मशीन का यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल 16 नंबर की मैं इसमें नीडल यूज़ कर रही हूँ और आराम से इसमें बिल्कुल सिलाई लग जाती है। तो ये हमारा देखिए अच्छे से एक पीस रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आपको निशान लगाना है। तो 8 इंच पे आपको निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद इसी 8 इंच पे हम इसे सीधा स्ट्रेट में ला देंगे और सीधा स्ट्रेट में लाने के बाद आपको इसे कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया। देखिए अब लेनी है हमें ट्रांसपेरेंट शीट। ये शीट कहाँ मिलती है अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी, आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 16 इंच इंटू 4.5 इंच की ये मैंने शीट ली है, इसे हम यहाँ बीच में डालेंगे। तो क्या करना है, छोटे वाले पीस के साथ रखना है सबसे पहले और इस पर आपको पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के लिए सेम वही मैं 16 नंबर की नीडल यूज़ कर रही हूँ और हमारी आराम से इस पर सिलाई लग जाती है। तो सिलाई लगाने के बाद टॉप स्टिच लगा लिया। तो ये हमारा प्लास्टिक एक तरफ से अटैच हो गया। अब दूसरी तरफ से अटैच करते हैं, यहाँ पे रखना है और इस पर भी आपको सिलाई लगा लेनी है पूरी लंबाई में। तो सिलाई लगा ली। अब जैसे पहले टॉप स्टिच लगाया था इस पर भी टॉप स्टिच से इसे फिनिश कर लीजिए। तो मैंने सिलाई लगा ली। देखिए तो ये ट्रांसपेरेंट शीट हमारी अटैच हो गई बीच में। अब हमें क्या करना है, यहाँ वाली तरफ से आपको फोल्ड करना है और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लग गई, फिनिश हो गया। अब दूसरी तरफ से करना है। तो अब इस तरफ से करना है। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ से आपको निशान लगाना है 5 इंच पे। तो दोनों तरफ 5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद हमें इस 5 इंच तक दोनों साइड से इसे स्टिच करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए तिरछा यहाँ तक 5 इंच के निशान तक हम इसे स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई मशीन पे दिखाती हूँ कैसे करना है। तो दोनों तरफ से ऐसे ही करना है। तो देखिए जस्ट सिंपल मैंने इसे फ़ोल्ड किया और जो 5 इंच वाला निशान है उसकी तरफ तिरछा मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही सिलाई हमें दोनों तरफ लगानी है, एक तरफ लग गई, ऐसे ही इस तरफ भी। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ सिलाई लग गई, फिनिश हो गया 5 इंच तक। उसके बाद यहाँ से आपको फ़ोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा यहाँ से भी फिनिश हो जाएगा। तो ये भी हमारा फिनिश हो गया और ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे रखना है इस कट तक, 5 इंच तक जहाँ हमने स्टिच किया है, और दोनों साइडों पे हमें इसके सिलाई लगा लेनी है। यहीं तक रखते हुए देखिए कॉर्नर तक यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो दोनों तरफ देखिए हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। तो कितना इजीली हमारा ये बन गया। अब हमें इसमें लगानी है वेलक्रो। आप चाहें तो बटन काज भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 वेलक्रो यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कि हमारा फ्लैप ही अच्छे से अटैच हो जाए। तो ये देखिए मैंने वेलक्रो को अटैच कर लिया। तो ये प्यारा सा साड़ी कवर हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है आपने साड़ी रखने के लिए, कोई भी सामान, अपना सूट वगैरह, आप हैवी सूट है जो वो स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और गंदा भी नहीं होगा। और बीच में ट्रांसपेरेंट शीट है तो आपको विजिबल रहेगा कि आपने कौन सी साड़ी कौन से कवर में रखी है। तो एक बेडशीट आप ले सकते हैं और उसमें से आपके बहुत सारे इस तरीके के साड़ी कवर घर पे ही बन जाएंगे। तो देखिए बनाने में बहुत आसान है, ज़िप लगाने का कोई झंझट नहीं है, इन्वेलप वाला बनाया है और सिंगल पीस से बनाया है। तो आई होप
तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये थे मेरे छोटे-छोटे आइडियाज़ जो आपके साथ शेयर किए। सभी के सभी आइडियाज़ देखिए बहुत ही काम के हैं, बनाने में बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और कौन से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।